बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल ट्रैकिंग किस तरह से करेंगे और फिर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट और इनकम पर प्रोडक्ट वगैरह की कैलकुलेशन जो है वो भी हम इसमें आज की कैलकुलेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। पहले बना हुआ किस तरह से फॉर्मेट वो देखें और फिर इसमें जो फॉर्मूले होंगे वो मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का डाटा है हमारा, सेल ट्रैकिंग के हिसाब से है। उसमें प्रोडक्ट पर प्रॉफिट के यहाँ पे मैंने आइटम 1 2 3 करें। आपके जो नेम होंगे वो आपके यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे, उनके साथ उनका जो यहाँ पे प्रॉफिट पर आइटम होगा वो, और उसके साथ फिर इनकम पर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होंगी वो यहाँ पर हमारे पास पाई चार्ट और इसके कॉलम चार्ट और इसकी डिटेल यहाँ पर होंगी। अब डेटाबेस के अंदर से ही हम चार्ट बनाएंगे। जो जो एंट्रीज होंगी वो सारी यहाँ पर होंगी और फिर यहाँ पर हमारे पास ट्रैक सिस्टम शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम, परसेंट, टोटल सोल्ड, टोटल रेवेन्यू, शिपिंग चार्जेस वगैरह, प्रॉफिट पर आइटम, रिटर्न पॉलिसी भी होगी। रिटर्न के अंदर अगर कुछ है तो वो भी हमारे पास होगा और फिर टोटल इनकम यहाँ पे क्या आ रही है ये हम देखेंगे। तो अब समझ में आ गया वो करना क्या है और कैसे होगा ये आप समझेंगे। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और वीडियो का एंड में शेयर भी कर दीजिएगा। राइट क्लिक कर लेते हैं, इसकी कॉपी लेंगे, इन मूव और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, मूव और कॉपी के बाद क्रिएट अ कॉपी। इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैं क्लियर करके आपको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, जहाँ फॉर्मूले थे क्लियर किए हैं मैंने और जहाँ फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल ये एंट्री हुई हुई है आइटम की, कॉस्ट आइटम पर आइटम पे क्या आ रही है वो हमने लिखी हुई है। परसेंट मार्कअप पे क्या क्या ऐड होंगी वैल्यू वो हमने ऐड करी हुई है। टोटल सोल्ड में जितनी आइटम सोल्ड यानी सेल वो टोटल रेवेन्यू निकालना है। शिपिंग चार्जेस भी अपने हिसाब से हमें एंटर करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, सिंपल टाइपिंग का काम हुआ है सारा। उसके बाद प्रॉफिट पर आइटम के लिए फॉर्मूला लगेगा, टोटल रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला लगेगा, टोटल इनकम के लिए, और ये रिटर्न भी ऐड हुआ हुआ है यहाँ पे। अभी ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है टोटल रेवेन्यू के लिए लगा रहे हैं, एरर रिटर्न नहीं हो तो इसलिए इफ एरर के साथ हम फंक्शन को यूज करेंगे। और फर्स्ट यहाँ पर टोटल सोल्ड सेल जो आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे। अच्छा, ये अभी हमने टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है डेटा, तो इसलिए सेल क्लिक करने से टेबल की कंडीशन शो हो रही है। तो मैं यहाँ से इसको नॉर्मल रेंज कर लेता हूँ, सिलेक्ट। ठीक है जी, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ एरर टोटल सोल्ड, ठीक है, E3 कॉलम आ गया इसका, E कॉलम और 3 रो, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर आइटम, अगेन मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, 100% कैलकुलेट करना है यहाँ पे, 1 प्लस परसेंट मार्कअप सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट कर देंगे किलोस, कॉमा, वैल्यू इफ एरर होगी तो 0 रिटर्न हो जाए, इफ एरर का ब्रैकेट किलोस, एंटर और ड्रैग। ये अमाउंट आ गया टोटल रेवेन्यू का। नेक्स्ट प्रॉफिट पर आइटम के लिए सेम इसी तरह से इक्वल, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा कॉस्ट पर आइटम, मल्टीप्लाई परसेंट मार्कअप प्लस शिपिंग चार्जेस। ठीक है जी, प्लस हो जाएंगे परसेंट मार्कअप में शिपिंग चार्जेस सेल और माइनस शिपिंग कॉस्ट आइटम। ये प्रॉफिट पर आइटम के लिए फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, माइनस हमने कर दिया शिपिंग कॉस्ट आइटम और फिर यहाँ कॉमा लगेगा, वैल्यू इफ एरर होगी तो रिटर्न 0, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर प्रॉफिट पर आइटम ऐड हो गया सेल में, नीचे ड्रैग करेंगे तो हर आइटम का जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। लास्ट फॉर्मूला टोटल इनकम के लिए यहाँ यूज करेंगे और इसके लिए कुछ इफ एरर यूज होगा और उसमें हम डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, टोटल सोल्ड सेल, ठीक है, माइनस हो जाएगा टोटल रिटर्न। माइनस के बाद अगर सेल रिटर्न क्लिक नहीं हो तो हेडिंग क्लिक करेंगे और डाउन एरो से फर्स्ट सेल पर आ जाएंगे, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ किलोस, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रॉफिट पर आइटम, क्योंकि टोटल इनकम निकालनी है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल पर आइटम, प्रॉफिट पर आइटम प्लस रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे, अगेन फर्स्ट सेल
अगेन यही हेडिंग वाले सेल के बाद डाउन सेल पर क्लिक करेंगे हम, फर्स्ट सेल रिटर्न का सिलेक्ट, और इसे हम ले जाएंगे ब्रैकेट में। अगेन ब्रैकेट यहाँ ओपन करेंगे और फिर ये रिटर्न का फर्स्ट सेल सिलेक्ट, मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद शिपिंग कॉस्ट पर आइटम। ठीक है जी, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर किलोस, वैल्यू इफ एरर के लिए 0, ब्रैकेट इफ एरर का किलोस, एंटर। तो ये टोटल इनकम जनरेट हुई है, इसको ड्रैग करेंगे और इसके साथ टोटल रिटर्न देखना है हमें और टोटल इनकम भी चाहिए, तो ये हम कन्वर्ट कर लेंगे डाटा टेबल में। टेबल में सेलेक्ट करेंगे, होम में यहाँ पे भी टेबल होता है ऑप्शन, इंसर्ट में कंट्रोल टी से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। हमारे टेबल हैज बीन हेडर, इसको ओके कर देंगे। तो ये डाटा अगेन हमारा टेबल में आ गया। तो फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने इसलिए क्लियर किया था ताकि सेल अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन से सेल की क्या वैल्यू आ रही है जो हमने कैलकुलेट करी है। टोटल रेवेन्यू, उसके बाद हमारा प्रॉफिट पर आइटम, और फिर उसके बाद टोटल इनकम। अब टोटल इनकम को हमने ऑल कॉलम प्लस करनी है वैल्यू, और फिर टोटल रिटर्न भी करना है हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेबल ऑप्शन में हमारे पास टोटल का ऑप्शन दिया हुआ होता है रॉ, इस पे चेक लगाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पर ऑल टोटल इनकम का प्लस हो जाएगा अमाउंट। सेम इसको भी टोटल करना है, यहाँ पे आके फंक्शन आप सम यूज करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सब टोटल यूज हो रहा होता है, ताकि कोई फिल्टर अगर यूज होगा तो जो विजिबल डाटा है उसी के हिसाब से टोटल शो हो रहा होगा आपके पास। तो ये बाय डिफॉल्ट टेबल में हमारा सब टोटल के साथ फंक्शन काम कर रहा होता है। 109 पे रिटर्न के साथ जो कॉलम है वो आ गया, 109 फंक्शन सम का काम कर रहा है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, शीट वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर्मूले वगैरह जो थे वो हमने क्लियर कर लिए, जो जो डेटा एंट्री थी उसके हिसाब से फॉर्मूले लगा के हमने अपनी टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करी, प्रॉफिट पर आइटम, और फिर टोटल इनकम जनरेट कर ली। अब बात आ जाती है कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, जो हमारी सेल्स के अंदर हम यहाँ पर देख रहे थे इनकम पर प्रोडक्ट और प्रॉफिट पर प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमने अगर इसको क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट पर आइटम और ये वाली वैल्यू सिलेक्ट होकर ये कॉलम ग्राफ बना हुआ है। अब आपको जिस तरह की जिस कैटेगरी की भी अपनी वैल्यू बनानी है यानी ग्राफ बनाना है, आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। इंसर्ट में हमारे पास सारे चार्ट्स के ऑप्शन दिए हुए, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट मिल जाएंगे, क्लस्टर, 2D, बार, अपने हिसाब से आप यहाँ पे 2D 3D स्टाइल की ग्राफ वगैरह इस तरह के देखें। जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे आपके सामने डाटा आ रहा है, तो जो अच्छा लगे 2D स्टाइल में इस तरह से और 3D स्टाइल में इस तरह से, तो वो आप चार्ट अपना ऐड करें। क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी, इसमें आपको बस रिसाइज करना है। यहाँ पे चार्ट हेडिंग्स के हवाले से यहाँ पे जो भी आपकी हेडिंग्स वगैरह होंगी वो आप अपनी लिख सकते हैं यहाँ पे, या अलग से आप एक सेल बनाएं और यहाँ पर वो हेडिंग्स वगैरह ऐड कर लें। ठीक है जी, जैसे हमारे पास यहाँ पर सेल्स आ रही थी प्रोडक्ट प्रॉफिट पर आइटम, तो ये एक बॉक्स क्रिएट हुआ हुआ है, बॉक्स के अंदर जो है वो हेडिंग्स बनी हुई है, तो आप इसी तरह से हेडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चार्ट टाइटल हटा दें यहाँ से, इसका तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको, और यहाँ से चार्ट टाइटल को हटाकर एक अपना इस तरह का या तो बॉक्स ड्रॉ कर लें। इंसर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी प्रोडक्ट प्रॉफिट पर आइटम। ठीक है जी, प्रोडक्ट प्रॉफिट, और इसके साथ बोल्ड, इसके साथ इसका कलर ये ले लेते हैं, और इसकी जो राइटिंग कलर मैंने रखी हुई है वैल्यू वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है जी, फॉन्ट कलर ये आ गया।
मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपको स्टाइल अच्छा लगे, यहाँ पे इसका मेन्यू आएगा चार्ट डिज़ाइन के हिसाब से। यहाँ से आप अपनी ग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लेबल्स की वैल्यू शो होनी है, रेड डाटा लेबल्स आपकी वैल्यू शो हो जाएंगी। क्लिक यहाँ से आप फॉन्ट्स वगैरह को बड़ा कर सकते हैं, और इसके साथ इसके स्टाइल यहाँ पे भी मिल जाते हैं आपको। चार्ट स्टाइल से आप यहाँ से सारे इसके 3D के स्टाइल अपने ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा जो अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे वो वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें शेडो स्टाइल आ रहा है, यहाँ पे स्टाइल 12, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप अपना फाइनल कर सकते हैं। वैल्यू वगैरह यहाँ से ऐड करनी है, वैल्यू की ये बढ़ा लें आप, ठीक है जी। फॉन्ट्स वगैरह की जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसको अगर नो करना है अपने बैकग्राउंड कलर के हिसाब से आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर नो कर दें। ग्रिड लाइंस को शो करना है देख लें, वरना तो इसकी ग्रिड लाइंस वगैरह भी हाइड हो जाती हैं। ईच एंड एवरीथिंग अपने हिसाब से आप इसकी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा। और एक इसी तरह से जो इनकम पर प्रोडक्ट हमें देखनी है, तो हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। इस हेडिंग्स को कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे, इनकम पर प्रोडक्ट, और इसके साथ भी हम यही कंट्रोल दबाएंगे, और इसमें टोटल इनकम का कॉलम सिलेक्ट, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, पाई चार्ट ओके कर लेते हैं। और इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, फॉर्मेट, इसका नो फिल कर रहा हूँ मैं कलर, ठीक है जी। कुछ इस तरह से ये हमारा ये बन जाएगा। और इसकी वैल्यू वगैरह भी थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं यहाँ से। चार्ट टाइटल जो है इसको हटा देते हैं ताकि इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाए। सेम इसकी भी यहाँ पे वैल्यू चाहिए आपको, राइट क्लिक एट्रीब्यूट्स करेंगे तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से वैल्यू को आप बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे जो इसकी आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन के हिसाब से अगर आपको इसमें फिल करना है तो फॉर्मेट मेन्यू, इसकी शेप आउटलाइन से कलर आउटलाइन, और फिर कितनी विड्थ रखनी है आउटलाइन की वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। चार्ट के हिसाब से आप बना लें अपना। इस तरह से लाइट रखना है तो लाइट रख लें, डार्क रखना है तो डार्क, ये सही है। या ये बहुत लाइट हो रहा है तो फिर थोड़ा सा डार्क, ये सही है, ठीक है जी। सेम इसमें भी यही ले लेते हैं आउटलाइन, और यहाँ से इसकी विड्थ ये रख लेते हैं। और बॉक्स वगैरह जो है इसको भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है जी, शिफ्ट दबाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट, और आउटलाइन के हिसाब से अपनी आउटलाइन वगैरह जो भी फाइनल है वो आप अपनी यहाँ से देख लें। और ऑल अराउंड कलर करना है अगर बैकग्राउंड, तो वो भी आप रख सकते हैं इसमें। कलर फिल के लिए जो हमें यहाँ पर हमने कलर रखा हुआ है इसको डिस्टर्ब नहीं करना, तो हमें अराउंड कलर करना है इसमें। अराउंड कलर करने के लिए ऑल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे पहले सिंपल, और फिर जहाँ जहाँ हमें कलर नहीं करना, कंट्रोल के साथ वो एरिया सेलेक्ट कर लें। इधर मुझे कलर नहीं करना है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबा के इस शीट को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जाके मैंने कलर कर लिया, ठीक है जी। और यहाँ से तकरीबन ये एरिया जो आ रहा है इसको हम यहाँ से कलर कर लेते हैं, ठीक है। अलग थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो जाएगा। और फिर यहाँ से इस सेल से जो कलर आ रहा है यहाँ से इसको कलर करेंगे, ठीक है जी। और इसको अब सेट कर लेंगे इसी के हिसाब से, ताकि ये ग्राफ में हमारा लगे कलर। तो ये एक तरीका है, इस तरह से डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से और मज़ीद अच्छी कर सकते हैं, बेहतर। हेडिंग्स को हम यहाँ पे ले आते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारा फाइनल। अच्छा, ग्राफ के हवाले से कुछ और पॉइंट्स बता दो। चलो अपनी थीम के हिसाब से हमें मैच करना है, यानी जिस तरह इसमें कलर आ रहा है हमें सेम ऐसी कलर इस ग्राफ में भी चाहिए। यानी हर आइटम के दो अलग अलग ग्राफ में सेम
कॉलम्स या जो पाई हैं उनके कलर मैच होने चाहिए। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपल बस ग्राफ क्लिक करें जिसके कलर आपको कॉपी करने हैं दूसरे ग्राफ में, और यहाँ से कॉपी क्लिक। कॉपी के बाद जो आपको पेस्ट करना है जिस ग्राफ पे, उस पे जाएंगे, राइट क्लिक या फिर यहाँ पर पेज स्पेशल, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। लेकिन फॉर्मेट से ये पाई स्टाइल में चेंज हो जाएगा, तो इसका भी कोई मसला नहीं है। आपको दोबारा से नॉर्मल इसी तरह चाहिए तो आप यहाँ चेंज चार्ट, इसके मेन्यू में चार्ट चेंज टाइप कॉलम, और यहाँ पे ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लें। ओके, अब इसमें यहाँ पे देखिए सेम कलर आपको मिल जाएंगे, जो इस ग्राफ में कलर थे आइटम क्योंकि हमारे सेम है, वही आइटम के इसमें भी आ गए। ये प्रोडक्ट पर आइटम है, प्रॉफिट पर आइटम, और ये प्रोडक्ट पर इनकम पर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो ग्रेड लाइंस आ रही हैं, अब ग्रेड लाइंस अपने हिसाब से आप अपनी फॉर्मेट कर सकते हैं, रखनी है रख लें, कलर चेंज करना है, ये वाली हॉरिजॉन्टल का कलर चेंज यहीं से होगा। फॉर्मेट में देखें फिल शो नहीं हो रहा लेकिन शेप आउटलाइन शो हो रही है, तो यहाँ से आप इनको कलर भी कर सकते हैं। देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेड लाइंस का कलर चेंज हो रहा है। और अगर आपको नहीं रखनी ग्रेड लाइंस, प्लस पे साइन पे जाएंगे, यहाँ पे ग्रेड लाइंस का चेक लगा हुआ है। लीजेंड्स, लीजेंड्स को अनचेक करना है, जैसे यहाँ पे डबल डबल वैल्यू आ रही है तो अनचेक कर सकते हैं लीजेंड्स को। ग्राफ का साइज बढ़ जाएगा, शो करना है शो कर लें, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास टॉप राइट बॉटम का ऑप्शन है जहाँ पे आपको लीजेंड्स रखना है, रखने ग्रिड लाइंस में आ जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल स्टाइल में चाहिए ये आपको, तो यहाँ पे प्राइमरी मेजर वर्टिकल करना है तो इस तरह से आ जाएंगे देखेंगे। और प्लस इसका कलर भी करना है, मोर मोशन ऑप्शन, ये ग्रिड लाइंस के कलर को अपने हिसाब से मैनेज कर लें। और यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी और इसकी विथ के साथ जो है यहाँ पर कलर, ठीक है जी। तो ये देखें इस तरह से आ जाएंगे। बहुत विड्थ ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा कम, ठीक है जी। अब ये हमारी हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल आ रही है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद इसका भी कलर सेम यही रखना है, तो यहाँ से इसकी विड्थ और इसका कलर भी ये चेंज कर लेता है। हो गया पूरे ग्राफ का कलर चेंज। और शेप फिल हमें नहीं चाहिए इसमें, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो शेप फिल ऑन हो जाएगा, यहाँ से जाके नो फिल कर लें। तो ये तरीका होता है ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कॉपी पेस्ट करने का। इस तरह से आप अपना ग्राफ चेंज कर सकते हैं। अब देखें जो चीज़ें थी उसी तरह से आ गई सारी एज इट इज़। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की ट्रिक और टेक्निकल चीज़ें आपको कहाँ सीखने को मिलेंगी शायद इस्लाम यूट्यूब चैनल के अलावा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया में लाजमी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।